अगर आप एक एपीएस संचालक हैं, सीएससी वीएलई हैं, जनसेवा केंद्र चलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको एक कैलकुलेशन समझाने वाले हैं जो आपकी इनकम को कल से ही बढ़ा देगा। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक छोटा एपीएस संचालक, और चाहे वो कितना भी पुराना एपीएस संचालक हो, मिनिमम एक दिन के अंदर 900 रुपये से अधिक की कमाई आप कैसे कर सकते हैं, वो पूरी बात मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो पर आपको पूरा ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होगा। अगर आप एक एपीएस संचालक हैं, आप कैश निकासी का काम करते हैं और आपको ये लगने लगा है कि अब आज की डेट में बहुत कम ग्राहक आपके पास आते हैं, क्योंकि आप इससे पहले एपीएस का काम कर रहे थे, पैसा निकालने का काम कर रहे थे, मनी ट्रांसफ़र का काम कर रहे थे, मतलब बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड आपके सीएसपी पोर्टल पर, आपके एपीएस पोर्टल पर जितनी भी सर्विसेज हैं उन्हीं सर्विसेज पर आप डिपेंड थे और वो आप बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम पर हर किसी को ये फील हो चुका है कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम ने, यूपीआई ने, मतलब जो एक एपीएस संचालक का जो धंधा है और जो एक सीएसपी का जो पूरा काम है उसको पूरा ख़त्म करके रख दिया है। यानी कि अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो 90% बिजनेस फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम ने, इस प्रकार के जितने भी यूपीआई की एप्लीकेशन से उन्हें सभी ने ख़त्म करके रख दिया है। क्योंकि आज की डेट में छोटी मोटी काम की जो रिक्वायरमेंट रहती है एक ग्राहक को, यानी कि अगर किसी को 2000 रुपये कहीं भेजना है तो वो अपने फ़ोन पे से भेज रहा है, अगर किसी को पेमेंट देनी है तो वो अपने फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से ईजिली कर दे रहा है। फ़ोन पे, गूगल पे के चलन में आने से पहले होता ये था कि अगर किसी को भी पैसे का लेन देन करना होता था तो वो एपीएस संचालक के यहाँ पर जाकर या सीएसपी पॉइंट पर जाकर वो अपना छोटा मोटा लेन देन कर लेता था। लेकिन आज की डेट में कोई भी छोटा मोटा लेन देन करने के लिए भी अब किसी भी एपीएस संचालक की शॉप पर नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या यह बनी हुई है कि अब ज़्यादातर लोग ये सोचने लगे हैं कि अब ये बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब इसमें कोई भी कमाई का जरिया नहीं बाकी बचा है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक छोटा सा पॉइंट बताने वाले हैं कि यहाँ अभी भी गुंजाइश है, अभी भी चांसेस हैं पूरे के पूरे। जिस तरीके से आप पहले डेली 1000 रुपये की इनकम कर लेते थे, आज भी आप उतनी ही कर पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, कुछ बदलाव आपको लाने होंगे। आप जिस तरीके से काम कर रहे थे पहले, वो तरीका आपका पुराना हो चुका है, इस वजह से आप इनकम नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा कुछ एडिशनल ऐड करना होगा अपनी स्किल में, आपको अपनी स्किल को थोड़ा सा डेवलप करना होगा, अपनी सर्विसेज को और बढ़ाना होगा। मैं यहाँ पर आपके सीएसपी पोर्टल के हटकर बात नहीं करूँगा, आप जो जिस भी कंपनी के एपीएस संचालक हैं उसी पोर्टल के बारे में बात करूंगा। देखिए, आप अभी निकासी का काम कर रहे हैं, आपके सीएसपी पॉइंट पर जितने भी ट्रांजैक्शन 10, 20, 30 ट्रांजैक्शन आपके पर डे हो रहे हैं, वो आपको अगर लगता है कि इससे पहले आपके 60 ट्रांजैक्शन पर डे होते थे, आपका बिजनेस 50% अगर कम हो चुका है, तो आप मेरी इस बनाई हुई कैलकुलेशन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैंने जो कैलकुलेशन लगाई है आज की डेट में, वो एक दिन के अंदर 930 रुपये से अधिक आप पैसा कमा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप निकासी कर रहे होते हैं, मान लेते हैं कि एक दिन के अंदर आपने 20,000 रुपये का विड्रॉल किया, 20,000 का विड्रॉल किया। आज की डेट में हर कोई एक्स्ट्रा पैसे लेता है, मतलब 200 रुपये की आपकी इनकम हो चुकी है। लेकिन इस कैलकुलेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आपको जितनी भी सर्विसेज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या आप काम करेंगे जिससे कि आपकी इनकम बढ़ेगी, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक बहुत ही अच्छा सा विजिबल एक बैनर आपको बनवाना होगा। बैनर अगर आपकी शॉप पर नहीं है, वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वॉकिंग कस्टमर आपके शॉप से निकलते हुए जाते हैं, उनको इतना पता नहीं होता है कि आपकी शॉप पर क्या क्या काम हो रहा होता है। जो कुछ लोग आपके शॉप के अंदर आकर पूछने से थोड़े से हिचकिचाते हैं, वो लोग सीधे निकल जाते हैं और वहाँ पर वो उस शॉप पर जाकर रुकते हैं जहाँ पर बैनर लगा हुआ है, वो पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर ये काम होता है, तो वहाँ पर वो अपना काम कराने के लिए जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मस्त एक बढ़िया सा बैनर डिज़ाइन करवाना है, जहां पे आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं, आप जितने भी काम करते हैं, वो सारे आपके शॉप के बाहर आपके मेंशन होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे अपनी कैलकुलेशन की तरफ। यानी कि अगर आप एक दिन के अंदर 20,000 रुपये ही मात्र निकाल पा रहे हैं, मैं बिल्कुल मिनिमम कैलकुलेशन लेकर चल रहा हूं। मैं उन सीएसपी एपीएस संचालक के बारे में बात नहीं कर रहा हूं जिनके यहाँ पर 100 ट्रांजेक्शन होते हैं, 50 ट्रांजेक्शन होते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बिल्कुल न्यूली सीएसपी, बिल्कुल नया। अगर आपने ये बिजनेस चालू किया है या आप पुराने हैं और अब आपका बिजनेस घट चुका है, तो आप इस बनाई हुई पैटर्न के हिसाब से एक दिन के अंदर आसानी से 1000 रुपये से ऊपर आप इनकम कर सकते हैं। कैसे कर पाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना होगा, कुछ नई चीज़ों को आपको सीखना होगा। पहले शुरुआत करते हैं कि एक दिन के अंदर सिर्फ आप मात्र 20,000 रुपये ही विड्रॉल कर पा रहे हैं, तो आपने 20,000 विड्रॉल कर दिए, 200 रुपये की आपकी इनकम हो गई। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा एफर्ट ये लगाना होगा, जो भी ग्राहक आपके पास आते हैं वहाँ पर आपको ग्राहकों को ये भी बताना होगा कि आप मनी ट्रांसफर भी करते हैं, भारत की किसी भी बैंक में आप पैसा भेज भी सकते हैं। तो जो 20,000 रुपये का आपने विड्रॉल किया है उसको आप मनी ट्रांसफर करेंगे। मनी ट्रांसफर बहुत आसानी से हो सकता है, क्योंकि आज की डेट में मनी ट्रांसफर भी निकलता है। तो अगर आपने 20,000 रुपये अपने पोर्टल से मनी ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर आपको 100 रुपये की कमीशन मिलती है, यानी कि 20,000 रुपये पे आपका 200 रुपये कस्टमर देगा, जिसमें 100 रुपये आपका
कट जाएगा आपका मनी ट्रांसफर करने में, 100 रुपये आपको बच जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं कि अब यहाँ पर आपको एक और काम ऐड करना होगा, वो है पैन कार्ड। पैन कार्ड अप्लाई करना भी आपको सीखना होगा। अगर आप पैन कार्ड को अप्लाई करने का काम नहीं करते हैं, पैन कार्ड करेक्शन करने का काम नहीं करते हैं, तो आपको जल्द से जल्द ये काम शुरू कर देना होगा, क्योंकि ये काम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में बहुत बड़ी तादाद में पैन कार्ड को बनाए जा रहे हैं और करेक्शन भी किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप मिनिमम, मैं आपको बता दूं कि 97 रुपीज़ से लेके 107 रुपये तक की पैन कार्ड को अप्लाई करने के चार्जेस कटते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 107 रुपये भी अगर आपका कटता है पैन कार्ड को अप्लाई करने पर, तो आप ग्राहक से 150 रुपये से लेकर 200 रुपये तक आप इजीली ले सकते हैं। मार्केट में यही रेट चलता है। हम मान लेते हैं कि अगर आपने ग्राहक से 150 रुपये 160 रुपये लिया, तो 160 लेते हैं तो आपको 53 रुपीज़ की बचत होगी। इसके बाद हम बात करते हैं रिचार्ज के बारे में। आपका जो भी AEPS पोर्टल है, वहाँ पे ये सारी सर्विसेज रहती हैं, मनी ट्रांसफ़र, निकासी, पैन कार्ड, रिचार्ज, सारी सर्विस आपको मिलती हैं। तो आपको रिचार्ज करना भी स्टार्ट कर देना होगा। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि एक दिन में सिर्फ मामूली बात है कि आप 1000 रुपये का रिचार्ज कर पा रहे हैं, तो यहाँ आपको 3% के हिसाब से 30 रुपये आपका कमीशन बनता है। 1000 रुपये का रिचार्ज मामूली बात है, क्योंकि आज की डेट में अगर 2 ग्राहक भी आपके पास आते हैं ना, 1000 रुपये का अमाउंट आपका ईजिली हो जाएगा। और इसी के साथ हम बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिल भी करना आपको स्टार्ट कर देना होगा। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का काम नहीं करते हैं तो आप कर दीजिए, सीखिए अगर आपको नहीं आता है, क्योंकि जब तक आप अपनी स्किल को डेवलप नहीं करेंगे आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। क्योंकि अब तक आप जितना कमा पा रहे हैं वो सिर्फ उतना ही कमा रहे हैं जितना आपने सीख रखा है, जितना आपको आता है, जितनी आपकी स्किल है। आपको अपनी नॉलेज को, आपको हुनर को और ज़्यादा बढ़ाना होगा, उसके बाद आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आगे हम बात करते हैं CMS की। आपका जो AEPS पोर्टल है, वहाँ पर आपको एक CMS की सुविधा मिलती है, यानी कि जो भी ग्राहक कुछ ऐसे आपके पास आते होंगे जिनको अपने इंस्टॉलमेंट जमा करनी होती है, किसी को लोन चल रहा है, किसी ने EMI ले रखी है, किसी ने EMI पर कुछ प्रोडक्ट ले रखे हैं, वो अपनी EMI जमा करना चाहते हैं, तो ये भी आप अपने शॉप के बाहर अपने बोर्ड पर मेंशन कर रखिएगा कि आपके पास CMS का भी काम होता है। आप जितनी भी फाइनेंस कंपनियां उन सब की EMI भी कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं, तो वो काम भी आपके पास आने लगेगा। यहाँ पर ऑन एवरेज मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने 1 लाख रुपये का CMS का काम किया तो 150 रुपये की आपकी इनकम हो जाती है। साथ ही साथ में बिल पेमेंट भी कीजिएगा, ये भी आपके AEPS पोर्टल पर रहेगी। किसी भी कंपनी के आप AEPS संचालक हो सकते हैं। मान लेते हैं कि आपने इतने बिल पेमेंट किए कि आपने सिर्फ 50 रुपये की कमीशन प्राप्त कर पाई, तो यहाँ पर और आगे हम बढ़ते हैं कि यहाँ पर आपको टिकट बुकिंग की भी सेवा स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये भी आपको AEPS पोर्टल पर बिल्कुल फ्री में मिलती है, यानी कि बस टिकट हो गया, रेल टिकट हो गया, आपका प्लेन टिकट हो गया, इस प्रकार के भी काम आपको स्टार्ट कर देने होंगे। मल्टीपल वर्क अगर आपके एक ही शॉप के अंदर हो रहे हैं, तो आप थोड़ा करके हर सर्विसेज से 100 रुपये भी कमाएंगे, तो आपका 1000 1500 ईजिली हो सकता है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि टिकट बुकिंग आपने स्टार्ट कर दिया, तो टिकट बुकिंग में अगर मिनिमम काम कर पा रहे हैं तो 100 रुपये आप आसानी से इसकी कमीशन आप प्राप्त कर लेंगे। आगे हम बढ़ते हैं अकाउंट ओपनिंग की। आज की डेट में हर कंपनी के पास, हर कंपनी के AEPS पोर्टल पर अकाउंट ओपनिंग की सर्विस है। आप इजीली अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। आपने किसी एक का भी अकाउंट ओपन किया, उस पर आपने 100 रुपीज़ भी ले लिया, कस्टमर आसानी से आपको दे देगा, तो यहाँ पर आप 100 रुपीज़ की इनकम अकाउंट ओपनिंग की सर्विस से भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने यहाँ पर आपको 9 सर्विसेज गिनाई है। निकासी से लेकर अकाउंट ओपनिंग तक जो सर्विसेज मैंने आपको बताई हैं वो 9 सर्विसेज हो जाती हैं। इन सब का अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमारा बनता है अमाउंट 930 रुपया। 930 रुपये को 30 दिन से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर बनता है हमारा 27,900 रुपया। यानी कि ईजिली आसानी से आप 27,900 रुपये से लेके 30, 35, 40, 50,000 रुपये तक आप आसानी से कमा सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल मिनिमम की है, जिससे कि अगर आपके यहाँ पर मिनिमम वर्क निकलता होगा तब भी आप आसानी से इतना कमा सकते हैं। आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत है, आपको अपनी स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा एक आइडिया दिया है, उसके हिसाब से आप काम स्टार्ट कर दीजिए। डेफिनेटली आपकी इनकम में ग्रोथ होगी, आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। और यहाँ पर आपको इतना सब सीखने के बाद थोड़ा सा आपको अपने नेचर में भी सुधार लाना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहक आपके पास कितना आएगा और बार बार कैसे आएगा ये डिपेंड करता है आपके व्यवहार पर। आपका व्यवहार ग्राहक के साथ अच्छा होगा, मीठा होगा, तो डेफिनेटली कस्टमर आपके पास बार बार आने की कोशिश करेगा। और जब ग्राहक आपके पास आएगा तो कुछ ना कुछ आपको देकर जाएगा, आपसे लेकर कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो कैलकुलेशन मैं आपको बताई वो बिल्कुल प्रैक्टिकली है। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।